सत्ते में डालने वाली है, कहानी सनसनी फैलाने वाली है और इसलिए यह खबर बहुत बड़ी है क्योंकि देश के सबसे बड़े सूबे से आती है और गंगा में ये 150 लाशें किसकी हैं, यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल मौजूद है जिस पर अगले आधे घंटे तक हमारे साथ बातचीत करेगा। हम सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अनिल बलूनी जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, मुकेश नायक जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, बुक्कल नवाब समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अमिताभ ठाकुर आईपीएस अफसर हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं और उन सभी के साथ बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं विपिन चौबे के पास जो मौजूद है इस वक्त सौम्या अग्रवाल के साथ में, जो कि उन्नाव की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। विपिन, सौम्या जी से ये पूछिए कि सैंपलिंग हो जाएगी, डिस्पोज ऑफ करने का भी इंतजाम कर लिया जाएगा जैसा कि वो बता रही हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब देश को कब मिलेगा कि ये 150 लाशें किसकी हैं, ये 150 लाशें क्यों यहां पर हैं और इन 150 लाशों के पीछे क्या लाशों का कोई सौदागर है? पूछिए उनसे। बिल्कुल राशिद, सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि कल रात से लेकर अब तक प्रशासन यहां पर जुटा हुआ है और तमाम लाशें जो यहां पर बरामद हुई हैं उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। लेकिन अब भी एक सवाल बरकरार है कि आखिर ये लाशें आई कहां से और इतनी लाशों के बारे में क्या इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद उन्नाव की डीएम सौम्या अग्रवाल है, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, डिस्पोज ऑफ हो गया, शांति पाठ भी हो गया, तमाम जो व्यवस्थाएं आपको करनी थी आपने तमाम चीजें कर ली, लेकिन क्या अब तक इस सवाल का जवाब मिल पाया है कि ये लाशें आई कहां से, कैसे इतनी तादाद में एक साथ ये लाशें इकट्ठा हुई? अभी जो हम लोगों ने आपको पहले ब्रीफ किया था कि प्रारंभिक जांच, तो हम लोगों को यही लग रहा है प्रारंभिक जांच के अनुसार। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ मौके की स्थिति देखी और हम लोग मौका निपटाने में ही जुटे हुए हैं। अभी हम लोगों को बहुत सारे टेक्निकल इनपुट्स लेने पड़ेंगे, उसके उपरांत ही हम लोग इसकी और डिटेल्ड इंक्वायरी कंडक्ट करके हम लोग एक ठोस उस पर पहुंच पाएंगे कि ये एग्जैक्टली ये लाशें कहां से आई। बट प्रथम दृष्टया भी यही प्रतीत हो रहा है कि ये एक क्रेमेशन ग्राउंड है और यहाँ पर कुछ लाशें दफनाई भी जाती हैं और कुछ तो ऐसा प्रतीत होता है कि वही लाशें जो है गंगा में प्रवाहित हो, वो गंगा का जलस्तर घटने और बढ़ने के कारण वही लाशें हैं जो हम लोगों को नजर आ रही है। पोस्टमार्टम ना करने की जो कॉल ली गई है उसका मोटिव क्या है और डीएनए सैंपलिंग से कितने निष्कर्ष पर आपको पहुंचने की उम्मीद है? पोस्टमार्टम ना करने का कॉल इसलिए लिया गया क्योंकि डॉक्टर्स के द्वारा ये सलाह दी गई कि बॉडीज इस स्टेट में है कि उनका पोस्टमार्टम संभव नहीं हो पाएगा, तो उनके द्वारा ये सलाह दी गई कि हम लोगों को डीएनए सैंपल जरूर ले लेना चाहिए। तो उसी क्रम में समस्त लाशों की डीएनए सैंपलिंग कर ली गई है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की रिपोर्ट जो बताती है वो सब चीजें हम लोगों को मिल जाएंगी। अब तक कितनी लाशों का डीएनए सैंपलिंग कराया जा चुका है और कितनी तादाद में यहाँ लाशें बरामद हुई थी? लगभग 80 लाशें यहाँ पे बरामद हुई थी और समस्त लाशों का डीएनए सैंपलिंग ले ली गई है। अब फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा यूपी गवर्नमेंट का, खासकर उन्नाव एडमिनिस्ट्रेशन का? हम लोगों का फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन ये होगा कि वी विल ट्राई एंड प्रिवेंट फर्दर सच इंसिडेंट्स। हम लोगों के पास जितने भी घाट हैं उन सब लोगों के साथ बैठ करके हम लोग एक मीटिंग करेंगे एंड वी विल ट्राई एंड मिनिमाइज सच इंसिडेंट्स इन द फ्यूचर। और जो हम लोगों ने अभी जो सारा डेटा कलेक्ट किया है डिटेल जांच के लिए, उसको प्रोसेस करके उसकी एक निष्कर्ष निकाल करके जांच हम लोग शासन को प्रेषित करेंगे। एक अंतिम सवाल कि हाईकोर्ट की रूलिंग है कि अंतिम संस्कार या लाशों को बहाने का काम अब नहीं होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन अब जब इतना मामला सामने आया है तो किस तरह के मेजर्स लेने जा रहे हैं इन चीजों को रोकने के लिए और खासकर क्या आम लोगों को भी इस मुहिम में शामिल करेगा, जोड़ने के लिए क्या कुछ करेंगे आप लोग? जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि हम लोग जितने भी घाट हैं उन्नाव जनपद में, उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वहां पे जो प्रधान अगर उस घाट को चलाते हैं या कोई घाट मैनेजमेंट कमेटी है, तो उन सब लोगों के साथ बैठ करके हम लोग मीटिंग करेंगे। वी विल क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दिस और जैसे जैसे हम लोग को सजेशंस मिलते रहेंगे क्योंकि ये एक ट्रेडिशन है और हम लोग लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो लोग इस लॉ को फॉलो करें एंड वी विल ट्राई एंड प्रिवेंट सच इंसिडेंट्स इन द फ्यूचर। बिल्कुल राशिद, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन का इश्यू है और कल से लेकर अभी तक जो फॉर्मेलिटीज है उनको पूरी की जा रही है और लोकल सेंटिमेंट्स का ख्याल रखते हुए इनका अंतिम संस्कार करा दिया गया है। डीएनए सैंपलिंग की जा चुकी है। अब फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर यह निर्भर करेगा कि आखिर लाशें कहां पर आई और कैसे इतनी तादाद में एक जगह इकट्ठा हुई। राशिद आप रहिए मेरे साथ में, विपिन रहेंगे मेरे साथ में, तमाम मेहमानों के पास चलूंगा, लेकिन बुक्कल नवाब के पास सबसे पहले हम चलेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता बुक्कल नवाब साहब, सूबे में आपकी सरकार है, पहला आपसे ही सवाल बनता है, 150 लाशों का जवाब कौन देगा? 150 लाशों का राज क्या है? देखिए, ऐसा है कि उन्नाव में जो है परियर घाट जो है
वहां के ऊपर 45 गांव का जो है दहन संस्कार होता है वहां के ऊपर, शमशान घाट के ऊपर। और 45 गांव के लोग वहां पे जो है, जैसे कि लोग जो होते हैं, जैसे कि कोढ़ है, किसी को सांप काट लिया है, कोई सन्यासी है, साधु संत है, तो इनके गलत भी होती है और इनको बहाया भी जाता है। तो मुकुल नवाब जी, नदी आप ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जो कि उन्नाव के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। सुनिएगा, सिर्फ परियर घाट नहीं है, बिठूर घाट भी है, भैरव घाट, साधु संत है, तो इनके गलत भी होती है और इनको बहाया भी जाता है। तो मुकुल नवाब जी, नदी आप ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जो कि उन्नाव के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। सुनिएगा, सिर्फ परियर घाट नहीं है, बिठूर घाट भी है, भैरव घाट भी है, भगत दास घाट भी है, गोला घाट भी है, हरिहर घाट भी है। इन सभी घाटों पर लेकिन ये घटना जो है, ये घटना परियर घाट की ही है। नहीं, परियर घाट की ही ये घटना है, इसलिए लाशें नहीं मिली कि बिठूर के पास जो है वहां के बाद डैम बन रहा है, बांध बन रहा है, पानी का डाइवर्जन किया गया है। डाइवर्जन करने से पानी जो है वो जो वहां पर लाशें थी, वो जो कई लाशों पर कटे का निशान भी है। ये पता है कि नहीं आपको? जांच पड़ताल कर रहे हैं, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। कई लाशों पर कटे का निशान भी है। पता ये चल रहा है कि पोस्टमार्टम के लिए जाते हैं, पोस्टमार्टम किया जाता है, पैसे ऐड लिए जाते हैं और उसके बाद फिर इन लाशों को फेंक दिया जाता है। इसका जवाब कौन देगा? आप देंगे या नहीं देंगे? हाँ, तो उसकी तो इंक्वायरी नहीं, बिल्कुल जवाब देंगे। उसकी तो इंक्वायरी चल रही है। हमारी इंक्वायरी तब क्यों हो रही है जब इतनी लाश सामने आई है? उसकी इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी तब क्यों हो रही है जब इतनी लाश सामने आई है? इंक्वायरी, देखिए, हम लोग जो है लाशों के ऊपर राजनीति नहीं करते हैं। लाशों के ऊपर राजनीति जो करता है वो इसका जवाब दे। हम लोग लाशों पर राजनीति नहीं करते हैं और जो भी है इसमें साफ सुथरा मसला है। ये सिर्फ घाट का है और जो परियर घाट है सिर्फ वही का मामला है। और आगे क्योंकि बांध बन रहा है, पानी का डाइवर्जन किया गया है, उसकी वजह से जो गहन लाशें थी वो भी इसके अंदर निकल आई हो सकती हैं। आपका इशारा समझ में आ गया। अनिल बलूनी के पास में चलते हैं। तो ये सब जांच का विषय है, अनिल जांच करा रहे हैं और हमने डीएनए जांच भी यहाँ के ऊपर करा रहा है। 80 शवों की जांच जो है इस वक्त चल रही है। 80 डीएनए सैंपलिंग हो रही है लेकिन पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। किसी तरीके की डीएनए सैंपलिंग हो रही है लेकिन पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। अनिल बलूनी के पास में चलते हैं। अनिल बलूनी जी, इशारों में समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि आप लोग लाश पर राजनीति कर रहे हैं, इसका जवाब क्या है? नहीं, देखिए, मेरे नवाब साहब से पहले मेरा आग्रह है कि वो इतनी ज्यादा मात्रा में, इतनी ज्यादा संख्या में लाशें मिली हैं, इस तरह की बातें अपना पल्ला झाड़ के नहीं करे। अगर बहुत बड़ी चिंता की बात है कि एक घाट पे इतनी सारी लाशें मिल रही हैं और जिला प्रशासन और प्रदेश का प्रशासन उसमें जवाब भी नहीं दे रहा है ढंग से। वो ये तक नहीं बता रहा है कि आखिर ये लाशें कहां से आई हैं, किन परिस्थिति में है। अभी आपने बताया कि बहुत सारी लाशें ऐसी जो पोस्टमार्टम करने के बाद सीधा वहां डाल दी गई हैं। कितनी चिंता की बात है। प्रशासन किस लापरवाही के साथ काम कर रहा है, तो बड़े दुख की बात है। और देखिए, मैं देवप्रयाग का रहने वाला हूं, जहां से गंगा नाम पड़ता है। वहां कैसी गंगा और किस तरह की गंगा इन लोगों ने यहां पर कर दी है, किस तरीके से वहां पर लाशें तैर रही है, कुत्ते खा रहे हैं। कैसा प्रशासन है जो कि जिसके अंदर इतना भी प्रशासन में वो नहीं है कि लाशों को, एक इंसान की लाशों को कुत्ता खा रहा है। कैसा समाज ये प्रशासन वहां बना रखा है इन लोगों ने, तो बड़ा दुख की बात है। हम देखते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रशासन कोलैप्स कर चुका है, लेकिन यहां तक गिरावट आ जाएगी ऐसी हमारे को कभी भी हमारी अपेक्षा नहीं। कुछ सवाल कर लेते हैं। विपिन चौबे मेरे सहयोगी मौजूद हैं उन्नाव की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ में, सौम्या अग्रवाल जिनका नाम है। बुक्कल जी, आप अपनी बात बोलिएगा। आता हूं आपके पास। अमिताभ ठाकुर जी, आपके पास भी आता हूं। सौम्या अग्रवाल से एक सवाल पूछिएगा विपिन, कि अभी तक चूंकि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, अगर ये फ्लाईओवर नहीं बनता, अगर यहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं होता, ये लाशें आकर के रुकती नहीं, तो क्या तब तक इन्हें कुछ पता नहीं चलता क्या कि गंगा में इसी तरह से लाशें बहाई जा रही हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो बैठी रही, आराम से बैठी रही? मैम, एक सवाल ये है कि क्या इससे पहले इन्फॉर्मेशन थी कि इस तरह से लाशें बहती रहती हैं? क्योंकि ऐसा कहा गया कि पुल बना है, डाइवर्जन हुआ है, पानी का फ्लो रुका हुआ है, इसलिए लाशें यहां पर रख गई। लेकिन क्या एक रूटीन प्रोसेस है, ऐसा होता रहता था? और अगर ऐसा होता रहता था तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या मेजर्स लिए गए? ऐसा प्रकरण मेरे संज्ञान में पहली बार आया है, तो दैट्स माय आंसर। मतलब ऐसा प्रकरण मेरे संज्ञान में पहली बार आया है। तो 150 लाशों का सवाल है विपिन, 150 लाशों का सवाल है। एक जिले की जिम्मेदारी जो महिला उठा रही हैं, ये प्रकरण पहली बार उनके सामने आया है।
विपिन ये सवाल पूछिए। मैं सवाल ये कर रहा हूं कि डीएम साहिबा से ये पूछिए कि 150 लाशों का सवाल है और ये प्रकरण इतने दिनों के बाद इनके सामने पहली बार आया है। क्या इन्हें नहीं पता कि बिठूर घाट, भैरव घाट और तमाम ये जो परियर वगैरह घाट हैं, यहां पर इस तरह से लाशें बहाई जा रही हैं? मैम, क्या पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी घाट हैं, चाहे वो बिठूर घाट की बात करें, परिहर घाट की बात करें, क्या कभी इस तरह की कोई शिकायत आई? और अगर नहीं आई तो अचानक से 150 लाशें एक साथ आने का मतलब ये मोटिव थोड़ा सा कहीं ना कहीं शक पैदा करता है कि बीच में कभी एडमिशन या लोकल लेवल पर शिकायत दबाई गई, आप तक नहीं पहुंचने दिया गया, और अचानक से 150 लाशें, ये कहीं ना कहीं शक पैदा करता है। ये बात जैसे मैंने कहा, ये प्रकरण जनपद में मेरे संज्ञान में ये पहली बार आया है और इससे पूर्व अगर हुआ है तो मुझको ये पहली बार हुआ है ये प्रकरण। तो वी आर डीलिंग विद इट फॉर द फर्स्ट टाइम। और हम लोगों को, जैसे कि मैंने कहा कि हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन कोई क्लोज नहीं किया है अभी तो हम लोग मौके की स्थिति से ही निपट रहे हैं। डिटेल इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ऑन और जैसे जैसे कोई भी फैक्ट सामने आएंगे वी विल डील विद इट इन द इंक्वायरी। एक सवाल अमिताभ ठाकुर से भी कर लेते हैं। विपिन आप रहिए, एक सवाल अमिताभ ठाकुर से भी कर लेते हैं, अभी तक वो डिबेट में जुड़े नहीं हमारे साथ। अमिताभ जी, डीएनए सैंपलिंग से क्या मिल जाएगा? क्या देश ये जान जाएगा कि 150 लाशें किसकी हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं। जो मैं पूरी बात सुन रहा था, तो चूंकि वहां जिला मजिस्ट्रेट हैं, वहां पर सक्षम अधिकारी हैं, वो सक्षम प्राधिकारी भी हैं, और यह संभव है कि जो व्यवहारिकताओं की बात कही जा रही है, जैसी बात मैं सुन रहा हूं कि लाशें सड़ी गली बताई जा रहे हैं, लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए पोस्टमार्टम नहीं कराया जा रहा है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। लेकिन मुझे व्यक्तिगत स्तर पर लगता है कि संभवतः कल को इसमें शायद दिक्कत आए और निश्चित रूप से भले कुछ समय लगे लेकिन पोस्टमार्टम करवाना आवश्यक हो जाएगा। और नहीं होने पर कल को तमाम लोग तमाम प्रकार की आशंकाएं जताएंगे, तमाम बातें कहेंगे। चूंकि अचानक 150 लाशें, चाहे स्थितियां बैकग्राउंड जो भी रही हूं, अचानक मिल गई हैं और मिली हैं और सामने आई हैं, इसीलिए मेरा व्यक्तिगत मानना है, जो भी मेरा अनुभव है, कि इसमें पोस्टमार्टम जो है आज के समय भले लगता हो कि हम जल्दी जल्दी इसको डीएनए करके इसका निस्तारण करा लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कल या परसों और आगे चल के पोस्टमार्टम नहीं होना कहीं एक प्रश्न चिन्ह न बन जाए और उसको एक्सप्लेन करने में दिक्कत ना आ जाए। बुक्कल नवाब साहब, राज्य सरकार पोस्टमार्टम से डर क्यों गई? और क्या इस बात को आप स्वीकार करते हैं कि पोस्टमार्टम करने वालों का एक नेक्सस, एक कॉकस चलता है, जो चंद पैसे लेते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं और लाशों का अंतिम संस्कार भी ठीक तरीके से नहीं करते हैं और सीधे लाशें उठा करके फेंक दी जाती हैं? उत्तर प्रदेश में इस तरीके का कॉकस चल रहा है, इसको स्वीकार करेंगे आप? देखिए, इसकी हम लोग जो भी है वो जांच कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम वालों ने इस तरीके से लाशों को जिस तरीके से फेंका है, ये गलत कार है, इसकी निंदा करना चाहिए और उसको जो है अगर ऐसा हुआ है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हम लोग जो है इसको पूरे नजर रखे हुए हैं और पूरी जब से हम लोग ये प्रकरण सामने आया है तब से मतलब हमारी टीमें वहां पे लगी भी है। ठीक है, बुक्कल नवाब जी आपका शुक्रिया, अमिताभ ठाकुर जी आपका शुक्रिया, अनिल बलूनी हमारे साथ मौजूद है, विपिन चौबे आपका भी और समय अग्रवाल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला करके सैंपलिंग की जा रही है, डीएनए सैंपलिंग की जा रही है, लेकिन देश ये जानना चाहता है कि 150 लाशें आखिरकार किसकी हैं। वक्त देखा हो